की डेथ पे इन्होंने ये पोएम लिखी थी, ठीक है। इसकी जो डेथ थी गाइज, आई थिंक वो हुई थी आपकी 1833 में, ठीक है। तो 1849 में इन्होंने इसको लिख दिया था, लेकिन 1849 में लिख दिया था, लेकिन ये पब्लिश हुई जाके कम से कम 1850 में, 17 साल बाद जो है ये अपने पब्लिश हुई थी लिखने के बाद। तो ये आपको इतना भी ज़रूर याद रखना है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स डज टेनिसन्स पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डिस्क्राइब। इनकी एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको ये पोएम डिस्क्राइब करती है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो वो कौन सी? तो ये क्रीमियन वॉर को गाइस डिस्क्राइब करती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो 24th बैटल ऑफ बालाक्लेविया भी इसको कहेंगे आप, ठीक है, बैटल ऑफ बालाक्लेविया। और 25 अक्टूबर 1854 क्रीमियन वॉर को ये करती है, ठीक है। चलिए, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये लाइन कहाँ से है गाइस, ये बता दीजिए फटाफट से। मैन मे कम मैन मे गो एंड बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये जो है ये आपकी बिल्कुल अल्फ्रेड टेनिसन की ही लाइन है, लेकिन कहाँ की है गाइस? इनकी एक पोयम है द ब्रुक, ठीक है, द ब्रुक, उसकी लाइन है ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कब आई थी? 1886, ये इसकी पब्लिकेशन डेट है। द सेंट्रल थीम इन द नॉवल जूड द ऑब्स्कर। तो सेंट्रल थीम क्या है इस नॉवल की? रिलीजन एडवेंचर है, रीजन एंड किंडर्ड रिलेशनशिप है, प्रेयर्स मोरालिटी है, या फिर रिलीजन और मोरालिटी है। तो यहाँ धर्म और मोरालिटी की बात, धर्म और नैतिकता की बात हो रही है। तो ये दो मेन थीम्स इसकी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, Jude the Obscure was published initially as a serial story in 1894। तो ये किस मैगजीन में इसको पब्लिश कराया गया है? जूड द ऑब्स्कर को 1894 में जो एक सीरियली पब्लिश आई मैगजीन, तो उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। तो वो कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? तो ये आपको बताना है गाइज यहाँ पर। तो इसको अगर देखें आप तो ये आई थिंक आपका बनेगा क्या? हार्पर्स बाजार है, कॉलिंस मैगजीन है, हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन है, या फिर हार्पर्स वीकली है। तो कौन सी मैगजीन आपको ये देखने को मिलती है? तो बिल्कुल गाइज इसका आपका बनता है ऑप्शन सी, यानी कि हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन, ठीक है। हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन जो कि 1895 तक पब्लिश हुई, 1895 तक जाके ये कंप्लीट हुआ सीरियली, ठीक है। चलिए, इसके बाद इन्होंने 30 सालों तक कोई नॉवल नहीं लिखा था, शॉर्ट स्टोरी वगैरह लिखी थी। इतने ज़्यादा पेसिमिस्टिक ये नॉवल था, ग्लूमी था बहुत ज़्यादा, है ना, बैन हो गया था ये नॉवल पढ़ने पे भी, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, फाइनली इन जूड द ऑब्स्कर जूड रिटर्न्स टू द टू आर्क इवल्स ऑफ हिज लाइफ। भाई जूड आपने देखा कि काफ़ी कुछ करता है इसमें अपनी अच्छी लाइफ के लिए, पढ़ना भी चाहता है, वो स्कॉलर बनना चाहता है यूनिवर्सिटी में, तो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पाती इतनी बेहतरीन। तो बाद में लेकिन जब सर्कमस्टेंसेज ऐसी बनती चली जाती हैं तो लास्ट में कौन सी इवल्स में दोबारा से फंस जाता है? तो ये आपका वुमन और लिकर हो जाएगा, ठीक है, वुमन और लिकर, सी ऑप्शन पे जाएंगे आप। A woman drew her long black hair out tight and fiddled whisper music on those strings। तो ये लाइन गाइज वेस्टलैंड की है, लेकिन कौन से पार्ट से ली गई है आपको पता है? वेस्टलैंड के 5 पार्ट है, BGF, इससे आप जान सकते हैं, BGFDW। इजरा पाउंड को ये डेडिकेट की थी इन्होंने, और 1922 में ये आई थी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें बताना है आपको कि कौन से देखिए, पहला है इसका बरियल ऑफ डेड हो जाएगा, जैसे गेम ऑफ चेस है, फायर सरमन है तीसरा, चौथा आपका ये होगा शायद डी से क्या बनेगा? फायर सरमन हो गया, बरियल ऑफ डेड है, ये व्हाट द थंडर सेड हो जाएगा, ये पांचवा, और डी से क्या बनेगा? कभी कभी यार दिमाग पे ना बिल्कुल वो हो जाता है, याद ही नहीं आता, जबकि पता है इसका क्या हो जाएगा। चलिए कोई नहीं। अच्छा, 1922 में ये आई थी, तो इसमें जो है ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जो व्हाट द थंडर सेड है, यानी कि फिफ्थ जो इसका पार्ट है उसी में व्हाट है ये गाइज, ये वे नहीं है, व्हाट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसी में जो है ये लाइन दिखाई गई है। Which Eliottian character utters the question do I eat peach? क्या मैं पीच खा लूँ? तो ये जो क्वेश्चन है ये किसने अटर किया है? ये T.S. इलियट का ही एक कैरेक्टर है। तो ये आपका मैरिना है, प्रूफ्रोक है, स्वीने है, या फिर स्टेटसन है। तो ये जो है द लव सॉन्ग ऑफ जिल अल्फ्रेड प्रूफ्रोक में जो प्रूफ्रोक है उसकी ही ये क्वेश्चन है। कब आया था? 1915 में, ठीक है, 1915 में आया था। और
पब्लिश हुआ था एक मैगजीन में, आ मैगजीन ऑफ वर्स एट द इंस्टिगेशन ऑफ इजरा पाउंड। ठीक है, इजरा पाउंड जो थे वो इसके पब्लिशर थे, इनकी जो वेस्टलैंड थी और प्रूफरोक वाली पोएम भी सभी के। सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ रिप्लाई टू, तो ये के रिप्लाई में लिखा गया है, तो ये आपका आई थिंक ए होना चाहिए। 4 एजेस ऑफ पोएट्री, थॉमस लव पीकॉक की जो 4 एजेस ऑफ पोएट्री है उसी के बदले में इसी के बदले में जो है इसको सिडनी ने एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा था। ठीक है, चलिए। मोर्टे डी अर्थर इज अ प्रोज रोमांस बाय, मोर्टे डी अर्थर एक प्रोज रोमांस है, लेकिन ये किसके बारे में है? अल्फ्रेड टेनिसन का है, जॉन ड्राइडन ने, जॉन लेली या फिर थॉमस मैलोरी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए आपको गाइस। तो ये आपका हो जाएगा थॉमस मैलोरी। देखिए कुछ लोग जो है अगर ध्यान से क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तो ये गलतियां अक्सर होती हैं एग्जाम में, मैंने भी बहुत करी हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं कि ठीक है ये तो आता है और फटाफट से जो है अल्फ्रेड टेनिसन लगा दिया। लेकिन फ़र्क है, वो जो पोएम कलेक्शन था इनका मोर्टे डी अर्थर, लेकिन यहाँ पे कहा है प्रोज रोमांस, तो ये आपका थॉमस मैलोरी हो जाएगा आंसर। ठीक है। द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसे वॉज मेड बाय, किसके द्वारा जो है सबसे पहले इलियड और ओडिसे को कंप्लीट तरीके से पब्लिश कराया था इंग्लिश में? तो रॉबर्ट हैसन है, जॉर्ज चैपमैन है, जॉन ऑगलबी है या फिर अलेक्जेंडर पोप? तो बी ऑप्शन होगा जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, जॉर्ज चैपमैन पे जा सकते हैं आप, और जॉर्ज चैपमैन ने ही जो है इसको पब्लिश कराया था, इनको ट्रांसलेट किया था 16th to 17th सेंचुरी में। ठीक है, 16th, एक सेकेंड, हाँ 16th से लेके 17th सेंचुरी में। यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहले यूटोपिया को कब पब्लिश कराया गया था? तो ये आपका 1551 होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस मूर की थी ये यूटोपिया, और 1516 में जो है ये कंप्लीट किया गया था इसको, 1516 में इसको कंप्लीट किया गया था, लेकिन पब्लिश जो कराया गया इस वर्क को ये कम से कम 1551 में कराया गया था। और किसके द्वारा? बाय राल्फ रॉबिन्सन के द्वारा जो है इसको 1551 में पब्लिश कराया गया था सबसे पहले। चलिए, चार्मिंग एंड विटी, तो इसको क्या कहते हैं? चार्मिंग एंड विटी, स्कीज्म होगा, साइंटिलेटिंग होगा, सही पे आए ना? हाँ ठीक है। चार्मिंग एंड विटी, स्कीज्म, साइंटिलेटिंग, सियन या फिर सैंग्विन। देखिए सैंग्विन तो आशावादी होते हैं, ठीक है, तो ये तो है नहीं। अच्छा, इसमें जो है आपको बताना है इसका आंसर, तो ये आपका चार्मिंग एंड विटी को आप कहते हैं बी, यानी कि साइंटिलेटिंग आप कहते हैं। ठीक है, सैंग्विन आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है, कीज्म जो है वो डिस्कॉर्ड होता है। डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़ा, है ना, डिस्कॉर्ड जो झगड़े की जड़ हो उसको कीज्म कहते हैं, झगड़ा कराने वाला कीज्म होता है। और साइंटिलेटिंग होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर या फिर विटी या फिर चार्मिंग, है ना। और सीजन का मतलब होता है डिसेंडेंट। ठीक है, कीज्म, एक सेकेंड, हाँ कीज्म का मतलब मैंने क्या बताया आपको? कीज्म हो जाएगा डिस्कॉर्ड, इसका जो मीनिंग है डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये लिखा नहीं जाता गाइस, ठीक है। सीन का हो जाएगा आपका डिसेंडेंट, DESCENDANT, डिसेंडेंट, ऐसे ही सुन लीजिए। और सैंग्विन ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। चलिए, और साइंटिलेटिंग आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा क्लेवर, थोड़ा विटी। पुट योर इन योर माउथ, ये एक इडियम है, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए? फुट आना चाहिए, हैंड आना चाहिए, एल्बो या फिर नन। तो ये जो पूरी होगी ये फुट होगी, है ना। पुट योर पुट योर फुट इन योर माउथ, ठीक है। तो इसका, लेकिन इसका जवाब क्या बनेगा? जैसे अगर है फुट यहाँ पे तो क्या मतलब बनेगा उसका? तो थोड़ा सा ये बेइज्जती की सेंस में आ जाता है। जैसे अगर आपसे कोई चीज़ हुई नहीं है या आपसे कुछ बताया नहीं गया तो सर्टेनली थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उसी को आप कहेंगे फुट in my mouth. Look, I will pay you back. Would you please call me? तो look, देखो, I will pay you back, मैं तुम्हें वापस पे कर दूंगा। Would you please call me? मतलब क्या, कृपया क्या तुम अपने जो है वापस बुला लोगे? किसको? हंटर्स ऑफ, टाइगर्स ऑफ, डॉग्स ऑफ। तो ये जो इडियम होती है डॉग्स ऑफ होती है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई ठीक है तुम ये उल्टे सीधे काम मत करो मेरे साथ, मैं जो है वापस कर दूंगा जो भी तुमसे लिया दिया है। चलिए, आई डोंट एग्री विद यू बट योर आइडिया सर्टेनली गिव मी फूड। तो फॉर थिंकिंग, फॉर कंसीडर, फॉर थॉट। फूड फॉर थिंकिंग, फूड फॉर कंसीडर, फूड फॉर थॉट, क्या होगा इसमें? तो ये आपका सी होगा, यानी कि फॉर थॉट। ही हैज़ डन नथिंग,
तो यहाँ क्या आना चाहिए, बट ही अराइव्ड, सिंस ही अराइव्ड, फ्रॉम ही अराइव्ड, या फिर आफ्टर ही अराइव्ड। इसको पूरा करिए, क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो ये बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि सिंस, मतलब जब से वो आया है उसने कुछ नहीं किया, ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, सिंस ही अराइव्ड, जब से वह आया है। अ क्लॉज कंटेन्स, एक क्लॉज के पास क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, प्रेडिकेट इसने खुद ही बताया है, दूसरा सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल, है ना, यदि कल बारिश नहीं होती है तो आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं, मैं मतलब स्कूल जाऊंगा। तो ये एक कंडीशन हो गई है, तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए इतना ही था आज हमारे पास, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस, थैंक यू।